हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शाओयान जैसे ही लिन कुआन के एक्सप्रेशन देखता है तो फिर तभी शाओयान कोल्डली स्माइल करने लग गया था। और शाओयान ऐसा बिलीव कर रहा होता है कि आज की फाइट के बाद लिन कुआन जो है वो दोबारा उसके सामने इतनी जल्दी नहीं आएगा। शाओयान उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली उसकी नेक से ग्रेप करता है और उसके बाद लिन कुआन को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है, जिससे कि उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आने लग गया था और वो वहीं गिर के अनकॉन्शियस भी हो जाता है। जिसके बाद शाओयान लिन कुआन से डील कर लेता है और अब एक बार फिर से शुनर की तरफ को देखने लगा था और कह रहा होता है कि क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि हाँ। तभी शाओयान से ये कहती है कि देखो शाओयान, अब मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। और कह रही होती है कि मैं गूगलैंड के अंदर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम पिल गैदरिंग के अंदर काफ़ी जल्दी से आओगे। शाओयान उसकी बातों को समझ जाता हुआ कह रहा था कि ठीक है, पिल गैदरिंग के बाद में यकीनन तुमसे मिलने के लिए गूगलैंड के अंदर आऊँगा। जिसके साथ ही शुनर अब स्माइल करने लग जाती और स्वीटली कह रही थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, और फिर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही शाओयान अब ये फैमिली के पास में चला गया था पिल गैदरिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये जोंग जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि 4 महीने बाद ये पिल गैदरिंग होगी, वो भी होली पिल सिटी के अंदर। तभी यहाँ पर वो शाओयान को आगे बता रहे होते हैं कि शाओयान रूल के हिसाब से अगर किसी को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो कम से कम तुम्हें एक टियर 7 का अल्केमिस्ट होना ज़रूरी है। साथ ही वो ये कह रहे थे कि वैसे पिल मीटिंग जो होगी वो 3 एलिमिनेशन राउंड के साथ में होगी, जैसे कि जिसका नाम है हेवन एंड अर्थ और साथ ही ह्यूमन। अब वो आगे एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में और कह रहे थे कि शाओयान ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर एलिमिनेशन राउंड के अंदर तुम्हें क्वालिफाई करके आगे जाना है तो फिर तुम्हें अपने आप को और भी ज़्यादा एडवांस करना होगा। और कह रहे थे कि वैसे पिल गैदरिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड इवेंट है और इसका जो फाइनल स्ट्रगल होने वाला है वो यहाँ पर एल्केमिस्ट के साथ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दाव की कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रेट एल्केमिस्ट हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा 5 ग्रेट क्लेन्स के अंदर आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स मौजूद हैं जो कि यंगर जनरेशन से हैं और वो सारे के सारे ही इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। वो ये भी कहने लग जाते हैं कि हमारी ये फैमिली ने भी इसके अंदर 2 बार हिस्सा लेने की कोशिश की है, लेकिन अगर एक बार और हमने पार्ट लिया और इस बार अगर हम हार गए तो फिर अफसोस इस बात का है कि हम अपनी सारी रेपुटेशन गंवा देंगे और 5 ग्रेट क्लेन के अंदर से हमें रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि तभी शाओयान से एल्डर ये जोंग ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम हमारे बिहाफ के ऊपर इस कंपटीशन को करोगे। शाओयान तो यहाँ पर मना करने का कोई रीज़न सोचता ही नहीं है, वो तुरंत ही इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। और यहाँ पर एल्डर ये जोंग जो थे वो ये भी कह रहे थे कि वैसे तो तुम्हें हमारा रिलेटिव होना ज़रूरी है इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए। तो वो शाओयान को एज अ सन इन लॉ इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहे होते हैं। जिसके साथ ही शाओयान को इस चीज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि कहीं इन सारी चीज़ों से ये शिनलिन के इनोसेंस के ऊपर फ़र्क ना पड़ जाए। लेकिन तभी ये शिनलिन थोड़ी एम्बेरस्ड होती है और कह रही थी कि ब्रदर शाओयान, प्लीज़ हमारी क्लैन की हेल्प करें और मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि हमारी क्लैन बची रहे। शाओयान नेचुरली एग्री कर जाता है इस मैटर के ऊपर और प्रॉमिस करता है ये शिनलिन से कि वो ज़रूर से इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेगा। ये जोंग, ये शिनलिन और बाकी सारे लोग एकदम ही खुश हो चुके थे शाओयान की ये बात सुनने के बाद। और शाओयान तुरंत ही एंटर करता है क्लोज डोर ट्रेनिंग के अंदर और वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, जहाँ पे वो उसे टीयर 7 की लो रैंक की इंस्टेंट की मेडिसिनल पिल तो बनानी ही थी, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही वक्त चला जाता है और पूरा हाफ मंथ ऐसे ही पास हो गया था और शाओयान की प्रैक्टिस अभी भी ऐसे ही चल रही थी। फाइनली शाओयान एक टीयर 7 की लो मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है और टीयर 7 का स्टेज के एल्केमी के ऊपर आ गया था। शाओयान ने क्रेजी तरीके की पिल रिफाइनमेंट को कर दिया था। ये देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और उसकी मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल्स जो थी वो भी एडवांस पे पहुंच चुकी होती हैं। शाओयान ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली थी और कोई भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट शाओयान से नहीं कर रहा था। शाओयान ने सक्सेसफुली टीयर 7 के टॉप मेडिसिनल पिल को भी बना लिया था और उसकी वजह से उसके अंदर से पिल लाइटनिंग फिनोमिनन
खून भी निकल रहा होता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थिंग थी। शाओयान मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर काफ़ी अच्छे से पूरा एक मंथ लगा देता है और सडनली जब वो इस जगह से बाहर आता है तब वो शाओयान नोटिस करता है कि बाहर तो ये फैमिली के बाहर कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सडनली कुछ तो शाओयान को लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिली थी। तभी शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को बता रही होती है असल में काओ क्लैन के जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वो यहाँ आ गए हैं, और काओ क्लैन जो है वो 5 ग्रेट क्लैन के अंदर से एक है पिल रीजन की। इवन आइस रिवर वेले के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लोगों को ऑफेंड करने के बारे में सोच के डरते हैं। शाओयान समझ जाता है कि अभी जो सब कुछ हुआ है वो यकीनन इसी वजह से हुआ होगा कि शायद से काओ क्लैन के लोग यहाँ पर आ गए हैं। शाओयान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इनके ऊपर हो रहा था। शाओयान ये भी समझ गया था कि बाहर एक डेस्परेट सिचुएशन चल रही है और शाओयान को इसे हैंडल करना होगा, जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर का जो सीन था वो थोड़ा सीरियस हो रखा था। असल में काओ क्लैन के लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती है कि ये शिनलिन के ग्रैंडपा ने उनको मना कर दिया है कि वो ये शिनलिन की शादी नहीं करवाएंगे उनके सन से, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो एल्डर था वो गुस्सा हो जाता और कह रहा था कि अगर ये फैमिली उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर वो पूरी की पूरी ये फैमिली को ही सोलो कर जाएंगे। बट स्टिल ये शिनलिन के ग्रैंडपा इस चीज़ से मना कर देते हैं और कह रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछ रहा था कि ओल्ड मैन यानी कि मास्टर याओ कहाँ चले गए हैं। तो वो बता रही थी कि वो ऑलरेडी फ्रंट यार्ड के अंदर हैं और वो वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं काओ क्लैन के लोगों से, क्योंकि वो वहाँ पर वायलेंस जो क्रिएट कर रहे हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अब नोट करने लग जाता है और कह रहा था कि चलो मुझे भी देखना है काओ क्लैन की पावर को। और लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयान दोनों ही वॉक करते हुए वहाँ से जाते हैं। मेनवाइल हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्रंट यार्ड के अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो दोनों ही तरफ से काफ़ी टेंस्ड हो गया था। और काओ दान जिस बंदे की शिनलिन के साथ में शादी तय हुई है मेनली वो अपने साथ में एक टियर 7 का एल्केमिस्ट लेके आया होता है और उसका नाम लुओ यी था। जिसके साथ ही लुओ ली को देखते हैं जो कि दोनों ही पार्टीज के साथ में काफ़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और ये फैमिली ने साफ साफ इनकार कर दिया होता है कि वो काओ दान के साथ में इस वेडिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं। असल में वो शादी को करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों के साथ में पंगा लेना भी एक थोड़ा रिस्की बड़ा टास्क हो सकता है। साथ ही ये फैमिली के जो एल्डर थे वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो अभी शादी की ना तो किसी भी तरीके से कोई तैयारी हुई थी और ना ही लोगों को इसके बारे में पता है, तो हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ काओ दान को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है कि आखिर कैसे ये लोग उसको मना कर सकते हैं। और यहाँ पर इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश होकर कह रहा था कि लियो ये तुम इसके बारे में बात करो। तो वो भी ये कहने लग जाता है कि अगर ये शिनलिन इस तरीके से हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा गलत होगा और अगर ये शादी हो गई तो दोनों ही पार्टीज़ का बेनिफिट इसके अंदर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जोंग जो थे वो साफ साफ उनकी बातों से इनकार कर देते हैं और कह रहे थे कि वो इस शादी को नहीं करेंगे भले ही कुछ भी हो जाए, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया होता है। ये सुनने के बाद लियो ये को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो सारे लोग अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब ये लोग प्यार से नहीं मानेंगे। जिसके साथ यहाँ पर जैसे ही वो लोग अटैक करने के बारे में सोच रहे थे इतनी ही देर में त्यान वो वहाँ पर अपीयर होते हैं और उस अटैक को रोकते हैं। अब त्यान वो के अपीयर होते ये लोग समझ गए थे और यहाँ पर काउदान कहने लग जाता है कि ये जो मैटर है वो हमारा और ये फैमिली के बीच का है, तो अच्छा ही होगा कि आप हमारे साथ में किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करें क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर त्यान हाउ को उस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंटरफेयर करना सही नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ पर इन लोगों को गार्ड कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद काउदान के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ा डर गया था और समझ जाता है कि यहाँ पर ये शिनलिन के पास में इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि एक तरीके से इनका एनिमी ही हुआ। ये सुनने के बाद यहाँ पर शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर वो भी तुरंत ही अपीयर होने लग जाते हैं और शाओयान यहाँ पर कह रहा होता है कि वैसे काओ क्लैन वाकई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन आज हमें शिनलिन को प्रोटेक्ट करना ही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान जैसे ही आगे खड़ा होता है तो काउदान जो था वो यहाँ पर अभी भी फोर्सफुली ये शिनलिन को लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है अंटिल ये सारी की सारी चीज़ें उस पॉइंट पे पहुँच जाती हैं जहाँ पर काउदान थोड़ा शाओयान से घबरा गया था और कह रहा होता है कि हमारी ये जो काओ क्लैन है वो आइस रिवर वेले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी शाओयान ये कहने लग जाता है कि अगर तुमने किसी भी तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की तो ये बात याद रखो कि मैंने होल ऑफ सोल के बंदों को भी मारा है, तो क्या
काओ क्लैन को मारना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, होल ऑफ सोल के लोगों को मारने से भी ज़्यादा। एक तरीके से शाओयान ने उसे धमकी भी दे दी थी और उसको डरा भी दिया होता है, और ये चीज़ काम भी कर जाती है, क्योंकि ये सुनने के बाद कावदान डर गया था और कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर पिलटार के सपोर्ट में नहीं रह सकते, और रही बात तुम्हारी तो फिर तुम्हें मेरे साथ में कम्पीट करना होगा, क्योंकि अब ये एक तरीके से कंक्लूजन इसी तरीके से बैठ रहा था। वैसे तो वो यही चाह रहा होता है कि शाओयान उसका दोस्त बन जाए, लेकिन शाओयान चुपचाप इस चीज़ के लिए मना कर देता और कह रहा था कि मेरा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें यहाँ से शिनलिन को लेके जाने भी नहीं दूंगा। तभी कावदान इमीडिएटली शाउट करने लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था और उसे शाओयान की सारी की सारी रिजेक्शन पसंद नहीं आ रही थी। अब लियू ये एक बार फिर से आता है और कह इस बार उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर आके अपीयर हो गई थी। तभी यहाँ पर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि लड़की कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके ऑरा को फील कर पा रही थी, और साथ ही यहाँ पर लियू ही के एक्सप्रेशन थोड़े घबराए हुए हो जाते हैं, क्योंकि वो डर गया था। साथ ही कावदान जो था अब वो शाओयान को चैलेंज ही कर देता और कह रहा था कि चलो पहले फायर के साथ में खेल के देखते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं ये शिनलिन को फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ शादी करने के लिए, और अगर तुम हार गए तो फिर तुम भी इस मैटर के अंदर इंटरफेयर मत करना। शाओयान स्माइल करता और कह रहा था कि ठीक है, इस बात की शर्त लगी। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर कावदान तुरंत ही अपनी ब्लैक एंड वाइट फ्लेम को रिलीज़ करता है अपने हाथों से और एक ग्रेट फेडिड ईगल फ्लेम अवतार बना लेता है। अब ये जो इसकी पावर थी वो असल में उसने ऑब्टेन करी होती है एक डार्क स्काई 3 हेडेड लाइन से, जो कि टियर 8 का एक मैजिकल बीस्ट था। तो उसकी पावर ज़ाहिरन तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन शाओयान जैसे ये देखता है तो वो तुरंत ही अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को रिलीज़ करता है, वो भी एक वुल्फ अवतार के अंदर, जिससे कि शाओयान की पावर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही थी। उसकी हेवनली फायर को देखने के बाद कावदान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फायर ईगल अवतार को कंट्रोल कर रहा था, और साथ ही फायर वुल्फ दोनों ही जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस बैटल के अंदर दोनों की जो फ्लेम्स थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप था, स्पेशली इसको कंट्रोल करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना पड़ रहा होता है। कावदान इमीडिएटली अपने पास में से इनोदर बीस्ट निकालता है, जिसकी फ्लेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और एक फ्लेमिंग बीस्ट अवतार भी वो बना लेता है, जिससे कि शाओयान के ऊपर अटैक कर रहा था। शाओयान यहाँ पर अपनी फायर को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन इतनी देर के अंदर कावदान को अब ये रियलाइज़ हो गया था कि शायद से वो यहाँ पर शाओयान को मार सकता है, लेकिन फिर भी शाओयान अब यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था, और ना ही वो इस खेल को कंटिन्यू करना चाह रहा होता। तो वो तुरंत ही अपने पास में से 10 मैजिकल बीस्ट फ्लेम्स को बाहर निकालने लग जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 10 बीस्ट स्पिरिचुअल अवतार थे वो तुरंत यहाँ पर अलग अलग बीस्ट का रूप ले लेते हैं। कावदान और बाकी सारे लोग के एक्सप्रेशन इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, और यहाँ पर शाओयान कावदान के ऊपर अपने फायर बीस्ट के थ्रू अटैक करता है, और सारे ही तरफ से उसके ऊपर बीस्ट का अटैक होना शुरू हो गया था। अब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि खुद को बचा ले, लेकिन अल्टीमेटली शाओयान द्वारा वो काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर इंजर्ड हो गया था, जिसके चलते काओ क्लैन अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ से जाने से पहले भी यहाँ पर कावदान शाओयान को वार्न करता है कि अभी भी काओ क्लैन के अंदर और भी काफ़ी सारे जीनियसेस मौजूद हैं शाओयान, और हम तुम्हें तुम्हारे इस एक्शन के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से रिग्रेट करने पे मजबूर कर देंगे। ये सुनने के बाद ये जोन कहने लग जाते हैं कि असल में इनके क्लैन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़की जिसका नाम काओयिन है वो है। जब वो बॉर्न हुई थी तब वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल पावर के साथ में बॉर्न हुई थी, और साथ ही सारे लोग हैरान थे। इवन उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि जब वो फैलने लगी थी तो उसकी मदर तक मरते हुए बची थी, और कहने लग जाते हैं कि 7 साल की उम्र के अंदर ही उसे एक एल्केमिस्ट घोषित कर दिया गया था, और फिर 15 ईयर की एज के अंदर ही उसकी अटेंशन पिलटार के ऊपर थी, और पिलटार वालों ने उसे अपना कोर डिसाइबल भी बना लिया था पिलटार के अंदर। जिसके बाद अब वो ये कहने लग जाते हैं कि अब वो लड़की जो है वो पीक ऑफ 7th लेवल एल्केमिस्ट पे पहुंच चुकी है, जिससे कि तुम उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। शाओयान ये सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड था, और काओयिन की उस सारी बातों के बारे में समझ जाता है। खैर इसके बाद शाओयान वापस से पिल रिफाइनिंग की ट्रेनिंग को शुरू करता है, और ऐसे ही करते हुए वो वक्त आ चुका था जब उसे होली पिल सिटी के अंदर जाना था। शाओयान की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, और जैसे ही सारे लोग शाओयान को देखते हैं तो वो हैरान थे। असल में शाओयान का लुक थोड़ा चेंज लग रहा था, उसकी स्किन भी बदल चुकी होती है, और उसका लुक में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी आए थे।
तभी त्यान वो ये कहने लग जाते हैं क्योंकि शाओयान ने स्पिरिचुअल कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छे से लेवल अप की है, तो इसकी वजह से शाओयान की स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है क्योंकि ये काफ़ी भागों में बटी हुई होती है, जैसे कि सोल कंडीशन, हेवनली कंडीशन एंड गॉड कंडीशन क्लासेस। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर शाओयान पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी नज़र आ रहा था, उसकी स्किन काफ़ी अलग हो चुकी होती है। हालांकि इसके बाद शाओयान का नेक्स्ट टारगेट होली पिल सिटी के अंदर जाना था। वो वार्म होल के थ्रू वहाँ से स्पेसशिप के साथ वहाँ जाता है और जैसे ही जब वो सिटी के अंदर जाता है तो इस जर्नी के अंदर शाओयान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे टियर 6 का मैजिकल बीस्ट वॉइड हेवनली हॉर्स भी देखने के लिए मिलेगा। शाओयान तो स्पेशली यहाँ पर काउदान का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर बाकी सारे लोग होली पिल गैदरिंग के अंदर चले गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे एल्केमिस्ट होते हैं जिन्होंने पिल गैदरिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। शाओयान जो था वो पिल टार्किक ब्रांच के अंदर चला जाता है जहाँ बाइजोंग उसे लेके जा रहे थे। शाओयान अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है और सेंस करता है कि यहाँ पर तो 3000 बर्निंग फ्लेम्स भी हैं जो कि डेप्थ तक मौजूद है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे शाओयान उस जगह के अंदर पे आता है तो इमीडिएटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर उसे विड्रॉल करने के लिए कह रही थी। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर एग्जामिनेशन लेबोरेटरी के अंदर जाता है अपने सिलेक्शन टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर शाओयान जा तो रहा था लेकिन तभी यहाँ पर एल्केमिस्ट लेवल का बेज भी उसे देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर इस पिल मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे लोग भी उसे देखने के लिए मिलते हैं। शाओयान बाई फैमिली और साथ ही क्यू फैमिली को भी देखता है जो कि इस सिलेक्शन के अंदर पहले से ही मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर एक लेडी और होती है जो कि थोड़ी ओल्ड थी और बाय फैमिली से थी और साथ ही जैसे ही वो शाओयान को देखती है तो शाओयान को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती है मैडम। और यहाँ पर शाओयान को थोड़ा नीचे दिखाते हुए कह रही थी कि लंगूर को अंगूर कब से मिल गया। वो शिनलेन के बारे में बात कर रही थी और कह रही होती है कि वैसे तो यही है ये फैमिली का सन इन लो। शाओयान उसकी बातों पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है और साथ ही इस ओल्ड वुमेन को शाओयान मुँह तक नहीं लगाता और ना ही उसे घास डालता है। बुढ़िया बोलती रहे बैठ के, जिसके साथ ही यहाँ पर इस ओल्ड वुमेन को काफ़ी गुस्सा भी आता है कि शाओयान तो उसे कुछ कह ही नहीं रहा। साथ ही यहाँ पर अब ये जो स्ट्रेंथ था उसका असेसमेंट शुरू होता है और यहाँ पर हानली नाम का एक बंदा यहाँ पर आ गया था। फिर अगेन यहाँ पर वही ईगो क्लैशेस भी होते हैं लेकिन शाओयान अब एंटर करता है असेसमेंट रूम के अंदर और वहाँ पर असेसमेंट शुरू होता है। जैसे ही शाओयान अपना असेसमेंट पूरा करके आ गया था तो वो ऑब्टेन करता है एक टियर 7 का एल्केमिस्ट बेज, जिससे कि सभी को पता चल जाता है कि शाओयान इस असेसमेंट को सक्सेसफुली पार कर गया है। लेकिन तभी ओल्ड दीदी जो बैठी हुई थी वो ये कहने लग जाती हैं कि ओहो तो इन्होंने ये भी पास कर लिया और साथ ही शाओयान के ऊपर काफ़ी एरोगेंट मैनर के अंदर कुछ बातें भी फेंक के मारती है। लेकिन शाओयान उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पर शाओयान जो था वो ओल्ड लेडी की बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड ना करते हुए ओल्ड लेडी को अच्छी खासा ह्यूमिलिएट कर रहा होता है। सो गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।